अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके दोस्त अहबाब को, आपकी औलाद को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जैसा कि आपको पता है, हारिब की डेथ लास्ट व्लॉग में मैंने रीज़न बताया, कुछ वीडियोस शेयर की। डॉक्टर के बकौल दीवार गिरी तो बच्चे का इंटरनली गुर्दे फेफड़े सब कुछ फट चुका था। तो अगर गुर्दे फेफड़े सब फट चुके थे तो फिर 2 दिन से यूरिन बैग में यूरिन भी तो आ रहा था ना, फिल्टर होके ही आ रहा था। बहुत सी नाअहली हुई, ऑपरेट के दौरान भी नाअहली हुई, और रात को जो ऑपरेशन कामयाब था, सुबह वो बच्चे की डेथ का कॉज बना। बच्चे को घर ले आए, सारी फैमिली हम डिप्रेशन में आ चुके थे। मेरा एक भाई सो दिया था, वो उधर रो रहा था, हम इधर रो रहे थे। और इन सब में मुनीबा जो कि जनरल हॉस्पिटल एडमिट थी, उसके मसाने का मसला बना हुआ था, यूट्रस का, तो वो भी घर आ चुकी थी। मतलब इलाज उसका उधर ही ख़त्म करवा दिया गया था। और उनकी मामा ने जॉब छोड़ दी थी, हारिब की मामा ने। सब कुछ रुक सा गया था ज़िंदगी में, और सारे डिप्रेशन में थे। और उन सब में मुनीबा शायद ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी और स्टडी छोड़ चुकी थी। किसी क्लास में मुनीबा नहीं थी, किसी क्लास की बुक्स उस टाइम उसके पास नहीं थी। पता नहीं वो किस क्लास में पढ़ रही थी, क्या करती थी, गुमसुम रहती थी। मुझे अभी भी याद है, वो हर फंक्शन पे डांस किया करती थी, बड़ा अच्छा डांस करती थी। तो वो भी उसने ख़त्म कर दिया था। सारी एक्टिविटीज़ रुक चुकी थी, खाने पीने का ध्यान नहीं था, और वो केयर मांग रही थी उस टाइम, जैसे एक्स्ट्रा केयर सब चाहिए थी उसे। लेकिन एक्स्ट्रा केयर जो है, सारे मेंटली शायद टूटे हुए थे एक दूसरे को संभालने में। तो बच्ची जिसका यूट्रस का मसला था, पता नहीं पानी भरता था या गैस थी, वो घुटने में जा चुका था, घुटना स्वेल था, यूट्रस ठीक हो चुका था। फिर घुटने की हमने पट्टियाँ वगैरह करवाई नाना अबू से। अल्लाह मेरे नाना को भी जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो घुटना ठीक होता तो सीने में गैस बढ़ जाती, सीना ठीक होता था तो फिर यूट्रस में चले जाती थी। तो मतलब गैस्ट्रो पेशेंट हो चुकी थी वो। जहाँ से इलाज करवाते थे, जिस हॉस्पिटल में लेके जाते थे, जिस डॉक्टर के पास लेके जाते थे, वो कहते थे कि ज़ाहिरी तो बच्ची के बॉडी पे स्वेलिंग है, मतलब एक गोला सा बन जाता था इस तरह ना। तो अल्ट्रासाउंड मशीन में उसका रीज़न नहीं आता था, वो पानी है या गैस है, कोई रीज़न भी नहीं आता था। रूहानी इलाज करवाते थे तब भी मुनीबा सीरियस हो जाती थी, हकीम के पास लेके जाते थे तब भी, हॉस्पिटल में लेके जाते थे तब भी, और कहीं ना लेके जाए तो बच्ची रिलैक्स हो जाती थी। तो समझ से बाहर थे तमाम तर मामलात कि कैसे हम इस केस को डील करें। और इसी तरह 2021 गुजर गया, 2022 आ गया। तो वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती जा रही थी। और जब मैं जाती थी तो पास बैठी होती थी चूल्हे के पास, चूल्हा सेक रही होती थी, कहती मुझे सर्दी बहुत लगती है। और बड़ा दिल करता था वो घूमे फिरे हमारे साथ, लेकिन ना वो जाती नहीं थी घूमने फिरने। अपनी मामा के साथ चले जाती थी कभी कभी, और बाकी ओवरऑल एक्टिविटीज़ उसकी ख़त्म ही हो चुकी थी। स्टडी भी उसने स्टॉप कर दी थी, और खाना पीना भी स्टॉप कर दिया हुआ था। खाती थी लेकिन वो शौक़ नहीं था उसमें। हारिब को बहुत मिस करती थी, जब बैठी हो ना हारिब को याद करके रोना, फिर स्नैक वीडियो पे वीडियोस बनाना उसने। उसकी मैं कुछ वीडियोस शेयर करूँगी। बड़ा मतलब खुश भी थी और नहीं भी थी, बच्ची थी, 11 साल की बच्ची थी तब वो। तो टाइम ऐसे गुजरता गया। फिर एक दफ़ा उसको कसूर भेज दिया गया कि कसूर में इलाज करवाना है। 2 माह उसका कसूर से इलाज हुआ, 2 माह। तो कहते जी मुनीबा ठीक हो गई है अब ना। तो मैंने देखा तो मैंने कहा नहीं, मुझे अभी भी ठीक नहीं लगती। कहते नहीं नहीं, अब तो बहुत बेहतर हो गई है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। वो सोशल मीडिया जो है वो ज्वाइन कर चुकी थी, हारिब को बहुत याद करती थी, उसकी वीडियोस अपलोड करती थी, वीडियोस देख के रोया करती थी, बहुत सैड रहती थी। ये उसी की अपलोड की गई वीडियोस हैं। वो हर टाइम कहती थी कि भाई किधर है, मुझे भाई चाहिए, भाई किधर है, और बहुत सैड रहती थी। ये देखें, बैठी रोती थी अपने भाई को याद करके कि भाई नज़र नहीं आता।
और ये उसकी मामा ने ही वीडियो कैप्चर की है कि उसकी बेटी साइड बैठी हुई है और ख़ुद से बातें करती थी कि जैसे हारिब पास है, हारिब से बातें कर रही है, और मुरझा सी गई थी। ना स्टडी में वो दिल लगा रही थी, ना किसी के साथ, गुमसुम सी रहना शुरू हो गई थी शायद। फिर उसने स्नैक वीडियो पे अकाउंट बनाया और उसकी मम्मा जो है सिंगिंग फील्ड में चले गई। उसके पापा ने कहा चले मैं इसकी मामा की विश पूरी करता हूँ। मामा डिप्रेशन में चले गई थी हारिब की, तो मुनीबा भी उधर पियानो सीखा करती थी और ऐसे वीडियोस अपलोड करनी डेली उसने, और हर तरह से वो ज़िंदगी जीने की तरफ आ रही थी लेकिन नहीं आ पाती थी। ये देखें बचकाना हरकतें करती थी अक्सर, और जब उसका मूड फ्रेश होता था और ऐसे ही हंसती खेलती थी। उसने ख़ुद में रहना सीख लिया था, ऐसे ही जीना सीख लिया था कि कोई भाई नहीं, और बदकिस्मती से हमारे फैमिली में और कोई छोटा बच्चा भी नहीं था। मेरा बेबी था, वो अबॉर्ट हो चुका था। तो अली का बेटा जो है वो भी जो है ना तब पैदा जो है नहीं हुआ था जब हारिब फोत हुआ था। तो ये अकेली ही बच्ची थी हमारे पाकिस्तान में। ओहो, हमारे घर आए स्पेशल गेस्ट। और किस चैनल से आए हैं? मुनीबा के साथ व्लॉग। हाँ जी, ये भी व्लॉगिंग करती है लड़की। तो मुनीबा आप बताएं कि आपको हुआ क्या है? ये अलमास पूछना चाह रही है। कुछ भी नहीं। नहीं कुछ तो हुआ है। वैसे ही। नहीं वैसे क्या, तबीयत में क्या कोई कमी पेशी आई है? कोई सेहत की तरफ आई हो कि नहीं आई? नहीं, सेहत की तरफ नहीं देना। क्यों? हुआ क्या पहले ये तो बताओ। अच्छा, तुम्हें हुआ क्या ये बता दो, आज सारे व्यूवर्स को बता दो तुम्हें हुआ क्या है। बस वैसे ही बीमारी खा गई है। बीमारी तो खा गई है? कौन सी बीमारी खा गई है? क्या होता है तुम्हें? जिगर की। खून कम बनता है। खून कम बनता है। तो अजवा तुम क्यों इतनी खुश हो रही है? तुम्हें खुशी हो रही है कि उसको बीमारी खा गई है? हैं? इसकी वो ये देखें, जब हम बीकॉम का कोर्स पढ़ नहीं पाए हमने किताबों को फाड़ दिया और स्टेपल करके अलग अलग चैप्टर्स कर लिए। तो स्टेपल करके ये समझा जा रहा है कि सिलेबस बहुत थोड़ा है, लेकिन जब छोटा पैकेट बड़ा धमाका होगा तब इससे पता चलेगा। हाँ, और ये धुआं सा इसकी चाय से निकल रहा है। इसकी चाय के धुएं से पूरा कमरा भर गया। सही।